हेलो एवरीवन, दिस इज़ वर्जेश वर्मा एंड आज हम डिस्कस करने वाले हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। द क्वेश्चन इज, इन व्हाट वे द बुद्धा चेंज किसा गौतमीज अंडरस्टैंडिंग ऑफ लाइफ एंड लॉस? व्हाई डू यू थिंक किसा गौतमी अंडरस्टूड दिस ओनली द सेकेंड टाइम? Did it also take Mandela time to grasp the fact that freedom is precious and he understand its implicity and immediately? ओके, तो बिफोर वी स्टार्ट आवर आंसर पहले हमें ये समझ में पड़ेगा कि क्वेश्चन में क्या पूछा गया है। देखो, कभी भी ऐसा कोई क्वेश्चन आएगा तो उसमें एक थीम होगी। जब कभी भी दो चैप्टर से क्वेश्चन आएगा एक थीम फॉलो करेगा। इस क्वेश्चन में थीम क्या है? दोनों में जो थीम हमें दिखाई गई है वो है अंडरस्टैंडिंग। किस्सा गौतमी ने कैसे समझा, कैसे अंडरस्टैंडिंग आई अबाउट द लाइफ एंड लॉस। एंड नेल्सन मंडेला की बात करें तो उसकी अंडरस्टैंडिंग अबाउट फ्रीडम। ठीक है, तो हमारा जो कॉमन थीम होगा वो यही होगा, अंडरस्टैंडिंग। क्लियर? तो इसी थीम को हम माइंड में रखते हुए एक छोटा सा आंसर फॉलो करते हैं। आंसर स्टार्ट करने से पहले एक पॉइंट और, जब कभी भी क्वेश्चन पूछा जाएगा तो जिसके बारे में पहले पूछा गया है आंसर उसी से स्टार्ट करना है। मीन्स यहाँ दो चैप्टर है तो पहले पूछा गया हमसे किस्सा गौतमी के बारे में, तो हम उसी से आंसर स्टार्ट करेंगे। तो हमारा आंसर क्या है? किस्सा गौतमी had become mad as she lost her only son and she went door to door to ask some medicine for her son. किस्सा गौतमी पागल हो गई थी क्योंकि उसका जो इकलौता बेटा था वो मर जाता है एंड अब वो घर घर जा रही है लोगों से कि कोई तो मेडिसिन दे दे ताकि उसका बेटा दोबारा बैक टू सेंसेस जिंदा हो जाए। एंड अब एक काइंड मैन था, उसे उस पर बहुत ज़्यादा दया आती है एंड ही सजेस्टेड हर टू गो टू साक्य मुनि। वो उसे कहता है कि ओनली 1% है जो आपके बच्चे को क्योर कर सकता है और वो कौन है? साक्य मुनि। गौतम बुद्धा को बोलते हैं साक्य मुनि। शी वेंट टू बुद्धा, वो बुद्धा के पास जाती है एंड आस्क फॉर मेडिसिन, और उससे दवाई मांगती है। बुद्धा बिकॉज ही वॉज अनलाइटेड, तो उसे पता था नो अमाउंट ऑफ प्रीचिंग एंड सरमोनाइजिंग वुड मेक हर अंडरस्टैंड दैट डेथ इज एन इनएविटेबल पार्ट ऑफ आवर लाइफ। तो वो क्या करते हैं, वो उसे कहते हैं ओके। शी बुद्धा हैड आस्क्ड किस्सा गौतमी टू ब्रिंग सम मस्टर्ड सीड फ्रॉम अ हाउस होल्ड दैट हैड नेवर लॉस्ट एनी फैमिली मेम्बर। वो कहते हैं ठीक है, मैं तुम्हारे बेटे को ठीक कर दूंगा, उसके लिए पहले आप एक घर जाइए, वहाँ से मुझे एक हैंडफुल ऑफ मस्टर्ड सीड ला के दीजिए, बट देयर इज़ अ कंडीशन। मस्टर्ड सीड कहाँ से लाने हैं? फ्रॉम अ हाउस, उस घर से जहाँ पर आज तक कोई ना मरा हो। She was offered mustard seeds by almost all the household, but there was not a single household that had not experienced lost. तो वो जाती है गौतम बुद्धा के सुनने के बाद कि हैंडफुल ऑफ मस्टर्ड सीड चाहिए, वो डोर टू डोर जाती है एंड बैक करती है। शी फाउंड मस्टर्ड सीड इन एवरी हाउस, सरसों के दाने। तो बट उसे एक भी ऐसा घर नहीं मिला जहाँ पर किसी ने अपने लव वन को ना खोया हो। सो शी डिड नॉट गेट द रिक्वायर्ड मस्टर्ड सीड। अब उसे कोई घर नहीं मिला तो जो मस्टर्ड सीड चाहिए थे वो भी नहीं मिले। When she went from door to door the second time, और जब वो सेकेंड टाइम, अब देखो फर्स्ट टाइम वो इन द बिगनिंग मेडिसिन मांग रही थी, अब वो मस्टर्ड सीड मांग रही थी। तो जो सेकेंड टाइम डोर टू डोर जा रही थी, एट दैट टाइम शी अंडरस्टूड दैट एवरी वन वॉज डीलिंग with the loss of a loved one and that death is universal to all humans। और उसी समय उसे रियलाइज़ हुआ कि जो डेथ है ये सभी की लाइफ में है। ठीक है, एंड इट इज़ यूनिवर्सल, इट इज़ कॉमन टू ऑल। ठीक है, वो कहते हैं ना डेथ इज़ एन इनएविटेबल पार्ट ऑफ आवर लाइफ। ठीक है, तो ये सारा हो गया हमारा अबाउट किस्सा गौतमी और उसकी अंडरस्टैंडिंग, और हमने इस पॉइंट को बिल्कुल स्पेसिफिक किया कि सेकेंड टाइम। अब हमने क्या करना है, अपने दूसरे चैप्टर को उठाना है। एंड रिमेंबर, जब कभी भी आप दूसरे चैप्टर को पिक करेंगे तो आप कुछ कनेक्टर्स यूज़ करेंगे। मैंने यहाँ वर्ड यूज़ किया है सिमिलरली। ठीक है, अगर मैं सिमिलरली ना लगाऊं तो मेरा जो सेकंड फेज होगा आंसर का वो अटपटा सा लगेगा, मैच नहीं करेगा। तो आपको यहाँ एक कनेक्टर लगाना ज़रूरी है। तो सिमिलरली मंडेला हैड ऑलवेज बिलीव्ड इन पर्सनल फ्रीडम ओनली।
अगर आपने चैप्टर पढ़ा होगा तो नेल्सन मंडेला इन द बिगिनिंग ऑफ चैप्टर ही कहता है कि फ्रीडम का मीनिंग उसके लिए अलग अलग स्टेजेस पे अलग अलग था। व्हेन ही वाज अ किड उसके लिए फ्रीडम अलग था, व्हेन ही वाज अ टीनेज उसके लिए फ्रीडम का मीनिंग अलग था, बट व्हेन ही बिकम एन एडल्ट उसके लिए फ्रीडम का मीनिंग चेंज हो गया था। तो अर्लियर उसके लिए फ्रीडम का मतलब क्या था? ओनली पर्सनल फ्रीडम। इट वॉज ओनली विद टाइम डैट, और समय के साथ साथ उसे पता चला, ही गेन द विजडम टू कंप्रीहेंड डैट इफ हिज ब्रेथन आर चेंज हिज पर्सनल फ्रीडम इज मीनिंगलेस। और जैसे जैसे वो बड़ा हुआ फिर उसे रियलाइज हुआ जब उसने देखा कि जो उसके ब्रेथन, नाउ व्हाट इज ब्रेथन? ब्रेथन इज द प्लूरल फॉर्म ऑफ ब्रदर। हम अक्सर क्या करते हैं, ब्रदर के साथ एच लगा देते हैं, ब्रदर्स, जबकि उसका प्लूरल होता है। तो बड़ा होने के बाद उसे पता चला कि जो उसके ब्रदर्स हैं वो ऑलरेडी स्लेव हैं। ऐसे में उसके लिए जो पर्सनल फ्रीडम थी वो मीनिंगलेस हो गई। A mature worldview that came with time led to this understanding in both किसा गौतमी एंड नेल्सन मंडेला। और इस प्रकार हम देखते हैं कि किसा गौतमी और नेल्सन मंडेला विद द पैसेज ऑफ टाइम उन दोनों में एक अंडरस्टैंडिंग आई, और वो अंडरस्टैंडिंग जो थी वर्ड को ऑल्टर करके चली गई। क्लियर? और इस तरह हमारा एक अच्छा सा आंसर तैयार है। थैंक यू।